तो भैया सभी जन को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंची। और मैं तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बना ब्रेक पर नाव है लोकेश। और जैसा कि हम आपको बता दें कि बुंदेलखंड में जावकते हैं जो बुंदेलखंड के पूज्य पाद संत बागेश्वर धाम महंत धीरन के शास्त्री है, जिनकी यात्रा जो है 7 तारीख को हम आपको बता दें कि दिल्ली से वृंदावन की लाने प्रारंभ हो गई। लेकिन जब यात्रा को लेकर आपको बता दें कि दतिया के नेता है आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव, बिन्ने कहूं ना कहूं यात्रा को गैर संवैधानिक बताओ और जो भी कही है कि जो यात्रा आपको बता दें कहूं ना कहूं सांप्रदायिकता को भड़काने वाली है। तीव्र चर्चा के कार्य आज हमारे संग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष संत स्वामी कमलेश्वर सरस्वती और जो सूर्य शक्ति अखाड़ा सनातन संघ के जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और गुरु जी से जानने को प्रयास करें कि आखिर संतन को लेकर जो प्रकार की अब दृष्टिकोण अब बन रहा हो। आजाद समाजवादी पार्टी के नेता दिखावा चाह रहे बाप इनको क्या गुरु सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुंचे, नमो नारायण। जो तरीका से जो हमारे सनातन संस्कृति है, या हम बात करें पूज्यपाद संत धीरन के शास्त्री की, आप भी संत हो, आप भी कहूं ना कहूं भक्ति में निरंतर लीन रहते हैं। गुरु जी का क्या बचाओ दामोदर यादव जिस जो तरीका से धीरन के शास्त्री की यात्रा को गैर संवैधानिक बता रहा है और कह रहे जाते सांप्रदायिकता भड़के, कैसे भड़के? जो आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव जी हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहे, लेकिन सनातन धर्म प्रत्येक मानव प्राणी के हृदय में और रोम रोम में बैठा हुआ है। ये भारतवर्ष की भूमि है, इसमें जो बड़े बड़े संत हुए हैं, इसमें राम और कृष्ण का अवतार हुआ, इस धरती पे अवतार हुआ है। इस संस्कृति को कौन रोक पाएगा? इस धरा को कौन रोक पाएगा? बागेश्वर धाम की जो पद यात्रा है वो एक बहती गंगा है, उस गंगा की धारा को रोकने का सामर्थ्य करने वाले उसमें बह जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। बागेश्वर धाम महंत का कल एक स्टेटमेंट एक नेशनल चैनल पे देखा था मैंने, और बामे बिन्ने साफ तौर पे कही है कि जो तरीका से अलग अलग संप्रदाय के देश हैं और दूर देशन में उनके संप्रदाय के लोग जो है काम कर रहे हैं, अगर उन्हें वहां से भगाया जाए तो भी अपने देश के प्रति आउट है। अगर जैसे ईसाई को भगा दिया जाए तो भी इजराइल की तरफ जाए, मुस्लिम समाज के लोगों को भगा हो जाए तो वे कहूं ना कहूं सऊदी अरब या ईरान या अन्य देशन की तरफ जाए। उनको क्या वो ऐसे हिंदू राष्ट्र हो चाहिए कि अगर कोई हिंदू जो दूर देशन में काम कर रहा है उन्हें भगाता हो जाए तो वे कम से कम अपने हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र में आए। लेकिन दामोदर यादव कह रहा है कहूं ना कहूं सांप्रदायिकता भड़क रही, कैसी इनकी बुद्धि हो गई, क्या क्या वो चाहो? इसमें मैं ये कहूंगा कि ये भारत भूमि एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसमें नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प खिलते हैं, कोई लाल, कोई बैंगनी, कोई गुलाबी, कोई हरा, कोई नारंगी। उसी प्रकार से धरा पर नाना प्रकार के धर्म भी प्रबलित होते हैं, नाना प्रकार की संस्कृतियां भी प्रबलित होती है, नाना प्रकार के धर्म भी प्रचलित है। इस देश को इसलिए तो भारतवर्ष कहते हैं, तपोभूमि है, ये सनातन की भूमि है, ये जम्मू द्वीप है, ये हमेशा रहा है, रहेगा और हमेशा ऐसा लहराता रहेगा। इसकी संस्कृति लहराएगी तो लहर, इसमें तो परमात्मा ने अवतार लिया, और किसी देश में क्यों नहीं लिया अवतार? इसी देश में अवतार क्यों लिया पृथ्वी पे? दामोदर यादव भी कहीं ना कहीं यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, फिर भी इस तरीके की बात संत समुदाय की दृष्टि से देखता है। दामोदर यादव यदुवंशी के साथ साथ एक क्षत्रिय कुल वंशज से है, यादव वंश क्षत्रिय कुल वंश है। मैं तो इतना कहूंगा कि आप धारा में अवश्य में है, आपका कर्तव्य है, आप अदा करें, और जैसे आप चल रहे चलें, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन सनातन धर्म की संस्कृति के विरोध में अन्य प्रकार के वातावरण नहीं करें। दूसरी बात, ठीक है आप लोगों की चल रहे तो, लेकिन अपरता रूपी शब्द, अपरता रूपी टिप्पणी एक दूसरे पर ना करें। आप भी इस देश की मिट्टी का जलपान करते हैं तो आप भी इस देश के पुत्र हैं, और हमारे जो धीरन शास्त्री भी इस मिट्टी का जलपान करते हैं तो वो भी इस मिट्टी के पुत्र है। क्या अपनी माँ को लड़ने के लिए अलग अलग दोनों बेटे लड़ेंगे तो माँ को पीड़ा नहीं होगी, माँ को दर्द नहीं होगा? आपने कहा है कि दामोदर यादव क्षत्रिय हैं, यदुवंशी हैं। अगर हम पूर्व ग्रंथों का अवलोकन करें जिनमें साफ तौर से कहा गया है कि धर्म ध्वजा और धर्म रक्षा के लिए क्षत्रिय अग्रणी होते हैं, आज दामोदर यादव कहीं ना कहीं धर्म को ही ललकार रहे हैं। ये उनका पर्सनल मामला है, वो अपनी पार्टी से जुड़े हैं, इसमें हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कहेंगे। इतना अवश्य कहेंगे कि आप राजनीतिक लोग हैं और राजनीति के बल पे कहीं भी चलते रहे, लेकिन आखिर है तो आप हमारे सनातनी, आखिर है तो आप यदुकुल वंश, राजा यदु के वंश हैं। आप राजा यदु के वंश में ही तो भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है।
तो यदुकुलवंशी आप लाख कोशिश करें, लाख बिठाने की कोशिश करें, आप यदुकुलवंशी हैं या क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहेंगे, आप मिटा नहीं सकते अपने आप अभी को। उन्होंने एक नारा चलाया है, एसटी एससी ओबीसी भाई भाई, मनुवाद की करो विदाई। क्योंकि अगर हम इसको देखें कि भारत में सर्वधर्म के लोग रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और ब्राह्मण वर्ग भी है, क्षत्रिय वर्ग भी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग भी है। लेकिन उनने सब वर्गों को दरकिनार करते हुए सिर्फ 3 को लाके रख दिया है, एसटी एससी ओबीसी। ऐसा होता है जब तक भारत रूपी गुलदस्ता में नाना प्रकार के पुष्पों की सुगंध ना हो, इस भारत रूपी गुलदस्ता में विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प ना खिले, ना हर प्रकार के पुष्पों की गुलदस्ता ना बने, इस देश की धरोहर तो वही है, इस देश की पहचान तो यही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। लागे कोशिश करो, सनातन धर्म हट नहीं सकता, ना झुक सकता है, ये आदिकाल से अनादिकाल से है। आप भी गुरुजी एक संत हैं, जब कोई मंच से कहता है कि संत पाखंडी होते हैं, संत दिखावटी होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि ऐसी जैसी जानकारी एकत्रित तौर पर दामोदर यादव भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग अब संत समुदाय को लेकर कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि किसी के प्रति अपरिचितता का व्यवहार ना करें, ना गलत शब्द यूज करें। आप अपनी पार्टी का प्रचार करें, आप अपनी मेहनत का रंग लाएं, आपको जनता बता देगी आप में कितनी ताकत है, जनता आपको उठा देगी आपकी पार्टी के माध्यम से, यदि आपकी वहां में ताकत है तो। लेकिन अपरिचितता का व्यवहार किसी के प्रति नहीं करें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। एक दूसरे को प्रति लड़ाना, एक दूसरे के प्रति झगड़ा करना, ये हमारी मानवता की नीति नहीं है, इसे छोड़िए। मैं यहाँ कहूंगा दामोदर यादव जी, आप माने या न माने, आप जिस भी धर्म को अपनाए अवश्य अपनाए। अगर आप बौद्ध धर्म अपनाते ना, बौद्ध को मानते, तो बौद्ध भी तो हमारे सनातन धर्मी है, वो भी तो भगवा पहनते हैं, वो भी तो भगवा धारण करते हैं। और इस देश में एससी एसटी ओबीसी, ये तो मनु संविधान जब था गया मनु आखिर संविधान, ये भारतीय संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, ये परम वंदनीय बाबा जी का लिखा हुआ संविधान है। संविधान पे देश चला है, चलेगा और चलता रहेगा। आप टीका टिप्पणी करके एक दूसरे का विरोध क्यों करवा रहे हैं? ये तो नहीं, शिक्षा के बोले आप, शिक्षा करवाए, बच्चों को शिक्षित बनाए, शिक्षा में बोले आप, शिक्षा को आगे क्यों नहीं ला रहे आप जिस समाज को आप मोटिवेट कर रहे हैं, जिस समाज को आप उस समाज के लोगों को शिक्षा की ओर भी तो बढ़ाए। अभी एक बयान उन्होंने दिया है, कुछ दिन पहले कहा है कि जो दरगाह धाम मंदिर है वो गुजरों के वंशजों के द्वारा बनाया गया है, तो वहां पुजारी भी गुजर नियुक्त हो। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? इस वजह में ये कहूंगा कि देखो, पुजारी किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन उसमें वो योग्यता होनी चाहिए। गर्भगृह में जाके भगवान की पूजा अर्चना करने की पूरी पद्धति नियमित होनी चाहिए। मैं भी एक ओबीसी से आता हूँ, मैं व्यास मंच में वो राम कथा भागवत कथा करता हूँ। क्या मुझे मुसीबत नहीं आती? मुझे भी आती है, मुझे भी अड़ंग नहीं आते हैं, लेकिन मैं धर्म से टिकता नहीं हूँ। मैं धर्म पे हूँ तो हूँ, अपने कर्तव्य से, अपनी मेहनत से, अपने व्यक्तित्व को निखार के लाओ, समाज यहाँ एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि आप ओबीसी वर्ग से हैं और आज आप व्यास गद्दी पे बैठते हैं, धर्म ध्वजा पताका कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का आपका लहराता है, क्या कभी ब्राह्मण वर्ग ने, क्या कभी धीरज के शास्त्री जैसे तमाम जो संत हैं, कभी उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अन्य वर्ग से आते हैं तो व्यास गद्दी पर क्यों? ये सवाल इसलिए कि दामोदर यादव की कहीं ना कहीं आंखें खुले। क्या ब्राह्मणों ने या कभी अन्य बड़े संतों ने कभी आपको टोका? नहीं, यहाँ किसी ने नहीं ठोका, और ना कभी ब्राह्मण वर्ग ने मेरा विरोध किया। ब्राह्मण वर्ग तो हमारा सहयोग करता है। अभी अभी आपकी दतिया में अगोरा में श्रेष्ठ महादेव पे श्रीमद राम कथा हमने की है, तो वहां के जो संत श्री रामेश्वर भारती जी हैं, वो ब्राह्मण कुल वंशज से हैं, हमें बाकायदा सम्मान दिया, प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ दिया। मुझे आज तक किसी नहीं रोका। मैं भी तो ओबीसी से हूँ, और ओबीसी में भी मैं रजक समाज से हूँ, मुझे तो विरोध नहीं किया लोगों ने। पर ये वक्तियां क्यों करते हैं आपस में लड़ाने का? ये तो भड़काने की राजनीति है। इसमें मैं नहीं कहूंगा राजनीति संबंध में कुछ भी, मैं तो अपने सनातन के प्रयोग में सनातन के लिए अवश्य कहूंगा। तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य संत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री स्वामी कमलेशानंद सरस्वती जी सूर्य शक्ति अखाड़ा से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं सनातन का विरोध करना देखा जाए तो एक नजरिए से गलत है, लोगों को भड़काना है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि दामोदर यादव का यह आंदोलन आखिर किस ओर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोग दामोदर यादव को लेकर तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं। चूंकि मैं भी आपको बता दूं मुद्दे की बात के माध्यम से
कि हमारे देश की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सबका साथ, सबका विकास और अनेकता में भी एकता ही हमारी भारत की खूबसूरती है। सबको हमारी जय जय सिया राम। बस रोक दो।